आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज की हमारी जीवन शैली इतनी ज्यादा आलसी और आराम परस्त हो गई है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हमें कुछ कदम चलना भी होता है तो मोटरसाइकिल और कार लेकर ही निकलते हैं। जहां हमें 1 या 2 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना जरूरी है, वहीं हम 4 या 5 कदम पूरे दिन में ही चलते हैं। और कुछ लोग चलते भी हैं तो उनकी जीवन शैली इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त होती है कि उनके खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं होता, जिसके चलते हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। 80% बीमारियां लगने का कारण हमारी जीवन शैली होती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो ये सुनिए कि आप अपनी जीवन शैली इस वीडियो को देखने के साथ ही चेंज कर लेंगे और अपने लिए वक्त निकालना शुरू कर देंगे। आज जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो जिंदगी से स्वाद को छीन लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। हमारे साथ हैं जाने माने वैद्य जी श्री आर निवास। तो गौर से सुने और जाने कि डायबिटीज को कैसे दूर किया जा सकता है और डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारा शरीर ज़्यादा वर्क नहीं करता है। इसके चलते कई ऐसी बीमारी जो हमारी लाइफस्टाइल के कारण होती है, जो हमारी आराम परस्त जिंदगी हो गई है। इसमें एक शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। मार्केट में कई तरह की दवाइयाँ डायबिटीज़ को लेकर आई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दवाई नहीं है कि जिसको खाने के बाद डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन क्या आयुर्वेद में डायबिटीज़ की बीमारी के लिए कोई इलाज है? यस, बहुत अच्छा पूछा आपने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चीनी से शुगर नहीं होता। आम लोगों की धारणा है कि चीनी, भाई मीठा मत देना हमको, हमारे को शुगर है। तो वास्तविकता ये नहीं है। बाकी मैं इसके बारे में, इसकी जो औषधियाँ हैं उसके बारे में और सदाचार जिसके द्वारा इससे निजात मिल सकती है। तो सबसे पहले तो कम से कम 1 किलोमीटर डेली सैर करनी चाहिए और तनाव मुक्त रहना चाहिए। बाकी रही, ये दुनिया जानती है, सब लोग आम तौर पर आता है नीम, करेला, जामुन, ये 3 चीजें तो हो ही गई। उसके अंदर है सदाबहार का पत्ता है, बेल पत्थर का पत्ता है, आपको जो उपलब्ध हो आप उसका सेवन कर सकते हैं। और मेथी दाना, ये सबसे है, क्योंकि शुगर वाले को शुगर के पीछे पीछे कई बीमारियां चलती हैं। घुटनों में दर्द होता है, कोई जख्म हो गया तो भरता नहीं, तो उसके लिए जो ये कड़वी चीज़ इसीलिए देते हैं, जैसे नीम है, नीम वगैरह देते हैं। तो मेथी भी एक ऐसी चीज़ है कि इसका पाउडर बना करके फंकी लगा सकते हैं, इसकी सब्जी बना करके भी खा सकते हैं। रात को भिगो दिया, बड़ा बड़ा दाना हो जाएगा, उसकी भुजिया बनाइएगा और भुजिया बनाने के बाद में उसको खाइएगा। डेली नहीं खा सकते हैं, 2 दिन बाद खाइए, 1 दिन बाद खाइए। तो मधुमेह के लिए ये बहुत अच्छे कारगर बैठेगी औषधियाँ। जो बाजार में इसका पाउडर का बना बनाया जो है चूर्ण भी मिलता है, कई कंपनियों का मिलता है, लेकिन जो इसमें डलता है वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल, ये तो रही बात की घरेलू उपचार ये हो सकते हैं जो हम लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसी औषधि की, विशेष औषधि जो डायबिटीज की बीमारी के लिए एक उपचार के तौर पर ली जा सकती है। जी, आपने पूछा जो शास्त्रोक्त दवा है मधुमेहारी, यानी किसी भी कंपनी की है, तो आयुर्वेदा की, लेकिन कंपनियां सारी बनाती हैं, आप मधुमेहारी का सेवन कर सकते हैं। अच्छा, उसका सेवन का तरीका या फिर ऐसा कुछ तरीका ये उस पे डिपेंड करता है ना कि कितना लेवल क्या है, शुगर का लेवल क्या है। यदि अधिक है तो अधिक मात्रा देनी पड़ेगी, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम। और अगर थोड़ा है तो बाकी ये खान पान जो बताया है, नीम, करेला, जामुन, बेल पत्थर का पत्ता है, सदाबहार का पत्ता है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रोल ही रहेगा। जी, ये कह सकते हैं कि एक ऐसे उपाय हैं जिनको हम जिंदगी भर करते रहें तो डायबिटीज की बीमारी के साथ भी हम आसानी से जी सकते हैं, या कहें कि डायबिटीज को हम पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा है क्या? हम इसे हवा ना समझें।
क्यों लोग ये कहते हैं अरे भाई मुझे तो शुगर हो गया, अरे भाई मुझे तो शुगर हो गया, वो दिमाग के अंदर बैठा लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनका मनोबल जो है कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोरी के कारण वो सोचते हैं कि भाई जो भी कुछ हो रहा है सब शुगर के कारण हो रहा है। मेरे पास में ऐसे मैंने मरीज देखे हैं शुगर के, जो बर्फी खाते हैं मज़े से, वो कहते हैं कि क्या है, उनका मनोबल बढ़ा रहता है, विल पावर बढ़ती है उससे। तो ऐसा नहीं है, सैर करनी चाहिए और कंट्रोल रखना चाहिए, इससे चीनी से शुगर नहीं होता, इसको मान के चलिए। जी हाँ, बस ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो भी शुगर एलिमेंट जो होता है उसके जो सोर्सेज होते हैं उनका खान पान तो हमें थोड़ा कंट्रोल में रखना है। हाँ, अधिक मीठे का सेवन नहीं करना चाहिए। वो चाय की तरह से, जैसे चाय जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, अच्छा लगता है, भाई सर्दी का मौसम है एक प्याला चाय पिला दो, और चीनी लेने से क्या है कि उसका हल्का सा लेवल बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मीठा खाएं ही ना। और ये भी कहा जाता है कि जिनको शुगर की यानी डायबिटीज की बीमारी नहीं है जी, वो अगर ज्यादा मीठा खाते हैं तो उन्हें शुगर की बीमारी हो जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैंक्रास एक अंग है हमारा, ये अतड़ियों के नीचे है, जो जुबान जैसी हमारी जुबान है, ये जीभ है, उसी प्रकार का एक अंग है। वो चीनी को चाट करके इंसुलिन में बदलता है। अच्छा, इंसुलिन में बदलता है तो वो कार्य करना बंद कर देता है। जो लोग बैठे बैठे काम करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, मोटापा हो जाता है, फिर उन लोगों को शुगर मुख्य रूप से कह सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी आरामदायक हो जाती है, बिल्कुल। उस स्थिति में शुगर का बढ़ना और या घटना या उसका लेवल कम या ज्यादा होना संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप ज्यादा मीठा खा रहे हैं इससे बीमारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आलसी किस्म के लोग हैं, जिनको चलना फिरना बहुत मुहाल है, जब गाड़ी में जाएंगे, इतनी दूर भी जाना है तो गाड़ी से जाएंगे, तो उन लोगों को ये शुगर होने की संभावना अधिक रहेगी। वैद्य जी द्वारा डायबिटीज पर दी गई ये जानकारी केवल जागरूकता के संबंध में दी गई है। अगर आपको इसके संबंध में कुछ कहना है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamaadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद समाधान।